हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइज। तो हमारी वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी और आज का हमारा टॉपिक है 73वां संविधान संशोधन। और इससे पहले हम 5-6 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आपके जो मेरा जो चैनल है उस पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वीडियो मेंस नाम से, तो उसमें सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो जो कि है 73वां संविधान संशोधन। और आपका सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है कि संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है। ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, या फिर ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, या फिर ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना, या फिर ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना। ये क्वेश्चन आपका एसआई भर्ती एग्ज़ाम जो हुआ था 2021 में, अभी रिसेंटली जो 15 सितंबर 2021 को हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर फटाफट बताइए। और ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा कि राजस्थान में कौन सी जो शासन व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में लागू है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय संरचना। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ओके, और जो त्रिस्तरीय संरचना जो है वो इसका इस समिति मतलब सुझाव किसने दिया था, कौन सी समिति ने त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव दिया था? तो वो हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, और द्विस्तरीय संरचना का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने, और चतुस्तरीय संरचना का सुझाव किसने दिया था? पीवी के राव समिति ने। तो ये क्वेश्चन आपका एसआई में आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह क्या है? ग्राम पंचायत है, या पंचायत समिति है, या जिला परिषद है, या ग्राम सभा है? और ये आपका रीट लेवल 2 में आया हुआ है जो आपका 26 सितंबर 2021 को एग्जाम हुआ था उसमें। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर, या जिला प्रमुख, या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या फिर जिला शिक्षा अधिकारी? ये भी आपका सेकेंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिला प्रमुख हो जाएगा। जो जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? ये भी सेकंड ग्रेड में ही आया हुआ है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं पंचायती राज, ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 में है। इसी तरीके से जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 में क्या दिए हुए हैं? नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। तो वहाँ पर भी जो है पंचायती राज के बारे में लिखा हुआ है, वर्णित है। तो जो नीति निर्देशक तत्वों के जो अनुच्छेद 40 है ना आपका, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के बारे में ही दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज। यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। तो पंचायती राज अनुच्छेद 40 में भी है, अनुच्छेद 243 में भी है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 40 वाला नीति निर्देशक तत्वों में आ जाता है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि राज्य उसको लागू करें। वो राज्यों की मर्जी पर डिपेंड है, उसे चाहें तो लागू कर सकते हैं, वरना नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है? ये अनुच्छेद आपके 243 ये अड़े छ। तो आप लोगों ने शायद इंग्लिश में पढ़ा होगा कि ZAB है ना, तो आपको इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ए को क्या लिखोगे आप इंग्लिश में, च को क्या लिखोगे? आपने होपफुली पढ़ा होगा ZAB, वैसे पढ़ा होगा ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसका सही आंसर बताइए आप। महानगर योजना कौन से अनुच्छेद में है? अच्छा मैं बताऊँ, अनुच्छेद 243 ZE। आप सही आंसर बता दो, मैंने इंग्लिश में बता दिया ZE। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243 ये अड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? तो राजस्थान पंचायती राज का जो औपचारिक उद्घाटन वो किसके द्वारा किया गया था? नागौर जिले में सबसे पहले किया गया था, नागौर जिले में राजस्थान के 2 अक्टूबर 1959 को।
फिर इसके बाद दूसरे स्थान पर किया गया था 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ये भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान राज्य था। मतलब राजस्थान राज्य कौन से नंबर का था? प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ? तो इसको तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य क्या है? प्रथम है। पंचायती राज प्रणाली को शुरू करने वाला राजस्थान राज्य प्रथम है। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन किया गया था। तो ये प्रथम है। द्वितीय नंबर पर कौन आएगा आपका? आंध्र प्रदेश, वहाँ पर 11 अक्टूबर 1959 को, यानी कि राजस्थान से जस्ट 9 दिन बाद। राजस्थान में जो है 2 अक्टूबर 1959 को ये शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? इसका आंसर बताइए। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के एग्ज़ाम में आया हुआ है 22 अक्टूबर 2019 में। और इसका सही आंसर बताइए। इसका अगर आपको इन समितियों की जो गठन की डेट याद है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर डिटेल में कुछ नहीं जानकारी है। 1986 से आप पता लगा सकते हो ना कि भाई 1986 में कौन सी समिति का गठन किया गया था। बाकी लाइन से आपको कोई मतलब ही नहीं है इस लाइन से। तो अगर आपको सिर्फ डेट याद है तो भी आप कर सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा LM सिंघवी समिति। ठीक है, जो पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार ने LM सिंघवी समिति का गठन किया था 1986 में। एक आपका यहाँ पर दिया हुआ है अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में और इसने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की थी। और त्रिस्तरीय को लागू करने की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। और चतुर्थ स्तरीय जो आपकी शासन व्यवस्था लागू करने की सुझाव किसने दिया था? PVK राव समिति ने। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? जिला परिषद को या पंचायत समिति को या ग्राम पंचायत को या जिला कलेक्टर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ये LDC एग्जाम में आया हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई क्या है? लोकतंत्र की बुनियादी इकाई पूछा है, क्या है? पंचायत समिति है या पंचायत ग्राम पंचायत है या जिला परिषद या संसद है? तो इसमें तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो कि भाई बुनियादी इकाई क्या होगी जो एकदम से ग्राम स्तर पर हो, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत हो जाएगा। ये भी LDC के एग्जाम में ही आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? तो मैंने अभी आपको बताया कि कौन से थे। प्रथम नंबर पर कौन सा था, द्वितीय नंबर पर कौन सा था, है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। राजस्थान में जो है पंचायती राज जो व्यवस्था ये लागू कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को, यानी कि राजस्थान के जस्ट 9 दिन बाद। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम राज्य कौन सा है, तो राजस्थान होगा। द्वितीय भी पूछ सकता है आंध्र प्रदेश, या दोनों को एक साथ पूछ सकता है जैसे कि इस क्वेश्चन में आपका पूछा गया है। तो आपको दोनों को ही ध्यान में रखना है और दोनों की डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित विषय कितने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। इसका आंसर बताओ फटाफट। पहला ऑप्शन आपका 18 विषय हैं, तो 18 जो विषय हैं वो तो 12वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में फिर कितने हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये PTI एग्जाम में भी आया हुआ है और सेकंड ग्रेड में भी आपका आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम के सभी निवासी, या फिर मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी, या फिर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची अनुसार, या फिर सरपंच द्वारा मनोनीत? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी जो हैं
वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, यानी कि जो वोट डालने के काबिल हैं या जिनका मतदाता सूची में नाम है वो सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? नगर निगम श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या की जो सीमा है वो क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली 5 लाख से अधिक होगा तभी वह नगर निगम की श्रेणी में आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 लाख से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है 243 ए। तो 243 ए में तो आपका ग्राम सभा के बारे में दिया हुआ है, और 243 जी इसका आंसर हो जाएगा सही। 243 जी में क्या दिया हुआ है? पंचायतों की शक्तियों के बारे में है, अधिकार के बारे में है, जिम्मेदारियों के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243 जी में। यह भी आपका एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो अगर राजस्थान पूछे तो फिर उसका आंसर क्या होगा? ध्यान रखना, यहाँ पर आपसे मिस्टेक हो सकता है, लेकिन वैसे मिस्टेक होने वाले ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन में 1992 होता, 1993 होता तो डेफिनेटली आप वहाँ पर मिस्टेक करके आते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता आप लोगों के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1994। तो अगर राजस्थान में पूछे तो वो 1994 होगा। और वैसे आपका जो 73वां जो संविधान संशोधन वो पारित 1992 में हुआ था, 1992 में लागू, 1993 में आपका हुआ था। लेकिन राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में 1994 में ये लागू हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देगा? जो प्रधान होता है वो इस्तीफा किसे देगा या किसे देता है? तो ये किसको देगा? ये जिला प्रमुख को देगा। ठीक है, ये आपका पुलिस कांस्टेबल में भी आया हुआ है, बीएसटीसी एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपसे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है? ठीक है, राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है? इसका आंसर होगा आप खुद, आप लोगों को ही अधिसूचित किया है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों को ही अधिसूचित किया है। मतलब ग्राम सेवक, इसका आंसर ग्राम सेवक होगा। आप भी तो सभी भावी ग्राम सेवक हो ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सेवक हो जाएगा। जो राजस्व से जो रिलेटेड मामले होते हैं ना, राजस्व से भिन्न मामले, उनके लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है? तो उसका आंसर आप स्वयं होंगे, क्योंकि आप भावी ग्राम सेवक हो, तो इसका आंसर ग्राम सेवक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, कैसे बनती है? क्वेश्चन आरएएस एग्जाम में आया हुआ है 2013 में। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से, या फिर ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से, या फिर पंचायत सर्कल में आने वाले गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से या फिर पंचायत सर्कल में आने वाले गांवों के सभी निवासियों से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि जो पंजीकृत मतदाता हैं, गांव के सर्कल में या पंचायत सर्कल में आने वाले जो गांव के पंजीकृत मतदाता हैं, उनसे क्या है, एक ग्राम सभा बनती है। वो सब लोग ग्राम सभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ग्राम सभा की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच करता है। ये क्वेश्चन वन रक्षक भर्ती 2013 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? इसका आंसर बताइए। ये भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में तो किसके बारे में है? शपथ के बारे में है। चौथी अनुसूची के बारे में किसके बारे में है? राज्यसभा की सीटों के बारे में है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में है। और 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों की शक्तियों के बारे में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मान लीजिए कि अगर आपके जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की बैठक हो रही है, लेकिन वहाँ पर ना सरपंच है,
ना उप सरपंच है, तो ऐसी कंडीशन में उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ऐसी कंडीशन में जो ग्राम सभा है ना, उसके द्वारा बहुमत से निर्वाचित व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि जो ग्राम सभा है ना, उसके द्वारा इस उद्देश्य के लिए, अध्यक्षता के लिए जो बहुमत से निर्वाचित व्यक्ति होगा वही उस ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है उसका गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1994 हो जाएगा। राजस्थान राज्य में पंचायत राज का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था? पंचायती राज का उद्घाटन, भाई इस क्वेश्चन को तो हम 2-3 बार कर चुके हैं अब तक वीडियो में, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा के यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बस इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी चेंज कर दी जाएगी और आपको लगेगा ये क्वेश्चन कुछ और है या टफ है। अभी भी इसकी लैंग्वेज ही चेंज हुई है। आप इसका आंसर बता सकते हो आसानी से, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो राजस्थान राज्य में पंचायत राज का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था? 1959 में हुआ था भाई, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है। ये 3-4 बातें तो आपके एकदम से जुबान पर चिपक जानी चाहिए, है ना, रट जानी चाहिए एकदम से, कि पंचायत राज का उद्घाटन 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में, नागौर राजस्थान, पीजे नेहरू। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 73वें जो संशोधन है उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं? इसका आंसर आप बताइए मुझे फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक तो आपका पंचायती राज के बारे में है, यानी कि 73वां संविधान संशोधन से है। और आपके इसके आगे कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या है, नगर पालिका, नगर निगम, उनके बारे में। तो वो कौन से अनुच्छेद में है? तो ये ओ पर एंड हो रहा है, तो वो फिर ओ के आगे क्या आएगा? पी। तो वो पी से शुरू हो जाएगा, 243 पी से 243 जेड जी तक, नगर पालिकाओं के बारे में, उनके बारे में। ठीक है। ये आपका ग्राम सेवक की एग्जाम में आया हुआ है 2016 में, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है? तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस इस लैंग्वेज थोड़ी सी हो सकता है आपको टफ लग रही होगी, या क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा देखने में, लेकिन आंसर तो इसका बहुत छोटा सा है और बहुत आसान सा है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं, या फिर महापौर, या सभापति, या नगर प्रमुख? अब बहुत सारे बच्चे आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 करेंगे, जो कि मैं बता देता हूँ पहले ही गलत है। कहीं नगर निगम का प्रमुख नगर प्रमुख हो गया ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं मेयर। मेयर तो आप सबने सुना होगा, और मेयर को ही क्या बोलते हैं? महापौर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महापौर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया है? पटवारी परीक्षा 2011 में हुआ है, सेकंड ग्रेड में, मैंने आपको दिखाया था पिछले स्लाइड में। तो इसका आंसर अब तो आप लोगों को पता हो ही जाना चाहिए, और आप लोगों ने अब तक मेरे पीछे के वीडियो देखे हैं तो उनमें आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि उसमें कोई एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो मतलब बार बार रिपीट होता है, 3-4 बार वो क्वेश्चन रिपीट होता है मेरे वीडियो में। उसकी हर बार लैंग्वेज अलग होती है, और वो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ होता है। तो उसको रिपीट करने का मेरा मोटिव यही है कि एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आपके मतलब जुबान पर एकदम से चिपक जाए, आप इसको ज़िंदगी भर ना भूलो। तो इससे इरिटेट मत हो ना कि सर के पास कोई क्वेश्चन सही नहीं है, एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, ये आपको याद कराने के लिए। कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होता है जो कि बार बार, सभी नहीं होते, कोई एक क्वेश्चन ही होता है। जैसे कि मैंने आपको राजस्थान की खाद्य और व्यावसायिक फसलें करवाई थी, तो वहाँ पर मैंने वो सरसों अनुसंधान के अंदर बार बार रिपीट हो रहा था वो, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स में आया हुआ था वो, सेवर भरतपुर आप लोगों को याद हो ही गया होगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो है पंचायती राज व्यवस्था का आपको ये पूरा एकदम से याद कर लेना है। 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर राजस्थान में प्रथम बार किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किन 2 शहरों को महानगर क्षेत्र घोषित किया है? महानगर कौन कौन से हैं? तो आपको पता है जयपुर तो होना ही होना है, तो पहले ऑप्शन में जयपुर है नहीं, बाकी के 2 में जयपुर है, तो पहला तो ऐसे ही कट जाएगा। इन 2 में से कोई होगा, क्योंकि जयपुर तो भाई महानगर है ही। अब इनके अलावा एक और कौन सा है, अजमेर है या फिर जोधपुर है? तो ऑब्वियसली जोधपुर है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जयपुर तथा जोधपुर जो है वो महानगर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पटवारी के एग्जाम में आया हुआ है 2011 में। तो पहला ऑप्शन है, यह एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य पंचायती राज और ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देना है, ये भी सही है। इसका गठन पंचायती राज संस्थान तथा ग्रामीण विकास संस्थान का विलय कर लिया गया है, ये भी सही है। तो फिर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं। तो सरपंच के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच, ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता, गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिक, या उक्त कोई नहीं। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना। क्या सरपंच का आप लोग सरपंच के जो चुनाव होते हैं उसमें वोट नहीं दे के आते हो क्या? आप वोट दे के आते हो ना, तो आप पंच थोड़े ही हो। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया कि भाई सिर्फ पंच ही नहीं देते, हम भी देते, हम तो पंच नहीं है फिर भी दे रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है, गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिक। प्रबुद्ध से क्या मतलब है भाई? हाँ, मतलब जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वही दे सकेंगे, बाकी नहीं दे सकेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता, हाँ, जिनका नाम उस वोटर लिस्ट में है, मतदाता सूची में है, वो सारे सरपंच के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ये पटवारी एग्जाम 2011 में आया हुआ है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? 35, 25, 21 या फिर 18? तो 35 वर्ष किसकी है? राष्ट्रपति के चुनाव की है। 25 वर्ष प्रधानमंत्री के है। 18 वर्ष लड़कियों के शादी की है। 21 वर्ष लड़कों के शादी की है। इसके साथ साथ पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की आयु भी आपकी 21 वर्ष ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संबंधी संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है? कौन सी नहीं है? नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद या महानगर निगम? आपने कौन सा नाम नहीं सुना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। नगर पालिका तो आपने सुना है राजस्थान में, नगरीय स्वशासन संबंधी। नगर निगम भी है, नगर परिषद भी है, लेकिन महानगर निगम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर से किस दिन किया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर 2 अक्टूबर 1959 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति का कल्याण। भाई इसमें अनुसूचित जाति जनजाति का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है पंचायती राज में। प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि, हाँ ये हो सकता है और यही है। गरीबी उन्मूलन, इसका गरीबी से तो कोई मतलब ही नहीं है, ना भ्रष्टाचार से कोई मतलब है और ना ही कोई SC ST से मतलब है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कौन सी समिति के सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू हुआ और वो भी त्रिस्तरीय? तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो बलवंत राय मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अभी मैंने आपको बताया था कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 है, प्रधानमंत्री के लिए 25 है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो 21 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2008 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। और ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। आप अगर अच्छे लगते हैं तो वैसे कमेंट कर दिया करो, और अगर कुछ कमी नज़र आ रही है तो वो भी कमेंट करके बता दिया करो, ताकि उसमें हम सुधार कर सकें, या आपके कोई आप सुझाव भी दे सकते हो। तो ये आज का हमारा छोटा सा प्यारा सा वीडियो था, और बाकी भी हम जो आपके टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो लाते ही रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में वैसा देखा जाए तो टाइम है, लेकिन वैसे बोलें टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपका सिलेबस इतना सारा है, तो उसको कवर कर पाना इतने टाइम में थोड़ा सा
मुश्किल है, तो एक अच्छा टाइम टेबल बनाकर आप चलिए और उस हिसाब से ही पूरे टॉपिक जो है सभी सब्जेक्ट को, सभी टॉपिक को कवर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं ये मेरा टॉपिक कमज़ोर है तो उसको मैं छोड़ दूँ, नहीं, जो कमज़ोर है उसको आप अभी, आपके पास टाइम है तो अभी उसको आप कवर कीजिए और बाकी जो पढ़े हुए हैं उनका रिविज़न कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।